नमस्कार साथियों, यूपी ट्रिपल पेट के किन प्रश्नों पर जो है मार्क्स बढ़ने की संभावना है, आपत्ति किन प्रश्नों पर दर्ज करना है, 6 सितंबर 7 सितंबर को किस किस क्वेश्चन में आपत्ति दर्ज करने से मार्क्स बढ़ सकते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 6 और 7 सितंबर को एग्जाम होता है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में होता है। उसके बाद प्रोविजनल आंसर की जारी होती है आयोग के द्वारा 9 तारीख को। अब 9 तारीख को आंसर की जारी होती है, जिसमें 1-2 प्रश्नों के हर शिफ्ट में क्वेश्चन या तो गलत या मिसमैच, जैसे हिंदी और इंग्लिश रूपांतरण में गलती पाई गई। अब इन प्रश्नों के लिए बताया गया आयोग के द्वारा कि आप आपत्ति दर्ज कर सकते हो। आपत्ति दर्ज करने के लिए 100 रुपये पर बताया गया है कि 100 रुपये देकर के आप आपत्ति दर्ज करते हो। उसके बारे में बात करते हैं। तो ये बात करते हैं सबसे पहले कि आपत्ति दर्ज करने से क्या फुल मार्क्स बढ़ जाते हैं, पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 6 और 7 सितंबर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट, फिर उसके बाद 7 तारीख में शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। इसमें आपके जितने भी जो क्वेश्चन आपको गलत लग रहे हैं उनका क्वेश्चन का प्रूफ देना है, कहाँ से आप उसको साक्ष्य दे रहे हो और किस कारण से वह गलत है। तो उसको गलत करने के जब उसको आप करोगे तो ये सारी आपको ये जो है लिंक दी गई है। इस लिंक पर जाकर के, जैसे शिफ्ट 1 के आप अभ्यर्थी हो तो वहाँ पर क्लिक करके आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। शिफ्ट 2 के हो, शिफ्ट 1। अब ये कब तक कर सकते हो, तो ये आप 17 तारीख तक कर सकते हो। कब तक कर सकते हो, ये आप 17 तारीख तक कर सकते हो। इससे पहले एक वीडियो हम आपको और देंगे जिसमें ये भी बताएंगे किन किन प्रश्नों को ऑब्जेक्शन करने से आपको मार्क्स बढ़ेंगे, इसके बारे में। उससे पहले आप बात कर लेते हैं कि अभी जो प्रश्न हमारे पास आए हैं कि किन प्रश्नों पे मार्क्स और बढ़ने की संभावना है, किन प्रश्नों पर नहीं बढ़ सकते हैं। देखो, एक प्रश्न होता है कि सर ऑब्जेक्शन करने से क्या सभी को फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो देखो, ऑब्जेक्शन करने से, जैसे इससे पहले क्या आयोग के द्वारा कोई एग्जाम में हुआ है, तो इससे पहले जूनियर असिस्टेंट में देखो लोगों को पूर्ण अंक दिए गए हैं, फुल मार्क्स दिए गए। अब जैसे इसमें क्या होता है, या इनके हिंदी और इंग्लिश रूपांतरण में अगर कोई गलती हो जाती है, अरे इंग्लिश रूपांतरण में भी उसका उत्तर इनका सही नहीं दिया गया है, तो क्या कर देते हैं, उसमें सभी को फुल मार्क्स दे देते हैं। अगर आपने अटेम्प्ट किया या नहीं अटेम्प्ट किया, तब भी आप सभी को उस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाता है और उस प्रश्न के मार्क्स दे दिए जाते हैं। जैसे अब कैसे, तो देखो इंस्ट्रक्शन जो आपको मिला था, जो आपको पेपर मिला था, उसमें देखोगे पॉइंट नंबर 6 आप पेपर रखा होगा, आप देख सकते हो। यदि किसी प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरणों में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक की अस्पष्टता त्रुटि होती है, तो प्रश्न का अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा। अब देखो सर, इस प्रश्न को लागू कहाँ होता है, ये प्रश्न आप देखोगे तो ये 6 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में ही लागू होता है। अब कैसे लागू होता है, देखो ये कि 6 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में सबसे लंबी नदी हिंदी में नाइल नदी रखा था, क्या इसके मार्क्स बढ़ेंगे या कम होंगे। तो देखो, अब ये मार्क्स ये आयोग पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर बात करते हैं इस प्रश्न को अगर इनके आधार पर मानते हैं तो विश्व की सबसे लंबी नदी पूछा था। यहाँ पर अगर बात करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसलेट किया गया है प्रश्न, तो यहाँ पर नाइल था, लेकिन इसको नील ही पढ़ेंगे। तो इस प्रश्न को नंबर मार्क्स है आयोग शायद कर दे, लेकिन इसमें मार्क्स नहीं बढ़ाएगा, इसमें नील ही मानेगा। एक प्रश्न है बाह्य और आंतरिक आपातकाल के संदर्भ में, ऐसे प्रश्नों की भी बात हो रही है, तो इन प्रश्नों के बारे में बताने वाले हैं। अब देखो, कुछ प्रश्न ऐसे हैं, जैसे देखो क्या इस प्रश्न के मार्क्स बढ़ेंगे, तो ये बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि आयोग इस पर क्या कह रहा है कि इंग्लिश और रूपांतरण में गलती होती तो इंग्लिश रूपांतरण मान लिया जाएगा, और इंग्लिश में मान लो इसके उत्तर सही दिया गया है तो इंग्लिश में उत्तर सही, तो इंग्लिश रूपांतरण मान लिया जाएगा। अगर मान लो कोई प्रश्न होता, अभी मान लो इस प्रश्न का उत्तर अभी कोई और मान लिया जाता है, मान लो उपयुक्त में से कोई नहीं है उत्तर या कुछ उत्तर है, तो उसमें क्या कर देता है आयोग, उस प्रश्न को ही डिलीट कर देता है। अब आयोग जब प्रश्न को डिलीट करता है तो उसमें सभी को फुल मार्क्स दे दिए जाते हैं। इसका उदाहरण हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। अब उसके बाद हम कुछ बात करते हैं कि जब आपको आपत्तियां दर्ज करनी है तो आप पोर्टल पर जाओगे, 4 पालियों में आपत्ति दर्ज कर सकते हो। प्रारंभिक परीक्षा और प्रारंभिक वेबसाइट पर वेबसाइट मास्टर सेट औबंधिक उत्तर कुंजी के आधार पर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। आपत्तियां दर्ज करने से पहले आप पंजीकरण, रोल नंबर, जन्मतिथि, कैप्चा साइन इन करके आप क्लिक करोगे और ध्यानपूर्वक चेक बॉक्स करके कंटिन्यू आपको करना होता है। उसके बाद अभ्यर्थी अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए जो ऑब्जेक्शन विंडो में ड्राफ्ट मेनू में उत्तर का चयन करता है, तत्पश्चात अभ्यर्थी को टेक्स्ट बॉक्स आपत्ति होगा कि मतलब उसमें क्या आप दे रहे हो, और जो चीज़ आप साक्ष्य दे रहे हो 5 MB से कम होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट आप बना करके उनको दोगे। अब जैसे जो भी प्रश्न हो सकता है, अभ्यर्थी को एक या एक से अधिक
आपत्तियां दर्ज कर सकता है और आपत्ति के लिए 100 रुपये का आपत्ति शुल्क जमा करना होगा। और उसके बाद आपत्ति दर्ज करने के बाद आप क्लिक करके देख सकते हो जो आपने आपत्तियां दर्ज की उसका प्रिंट भी कर सकते हो। भुगतान प्रक्रिया जब तक नहीं करोगे तब तक आपकी आपत्ति नहीं मानी जाएगी। भुगतान करने के बाद किसी प्रकार के संशोधन की अनुमति उसमें नहीं होगी। कृपया ध्यान दें, प्रश्नों का क्रम उत्तर आयोग की वेबसाइट अबंधित कुर्जी के अनुसार है और मात्र एक बार ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हो। ऑफलाइन आपत्ति आप दर्ज नहीं कर सकते, ऑफलाइन आपको कुछ नहीं भेजना है ऐसा कहा गया। और 17 तारीख तक कर सकते हो। आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो किस शिफ्ट में थे आप और कौन से क्वेश्चन आपको गलत लग रहे हैं। अब देखो, एक है 7 की शिफ्ट में रेगिस्तान में जानवर कैसे जल संरक्षण करते हैं, क्वेश्चन में भी 2 ऑप्शन सही हैं। अब इसमें अगर 2 ऑप्शन सही होंगे, जैसे अभी हमने इस प्रश्न को देखा नहीं है, अगर इस प्रश्न में 2 ऑप्शन सही होंगे तो इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाएगा। और जब डिलीट कर दिया जाएगा तो ऐसे प्रश्नों में, इस प्रश्न को अभी देखा नहीं, इस प्रश्न को कमेंट के आधार पर ही हम बता रहे हैं। अगर इस प्रश्न को आपने देखा नहीं है, जैसे हमने नहीं देखा है, तो अगर ये प्रश्न गलत है वास्तव में, अगर वास्तव में ये प्रश्न गलत है तो इस प्रश्न को डिलीट करके सभी के मार्क्स इसमें बढ़ जाएंगे। ये ऐसा होगा। तो अगर मान लो इंग्लिश और हिंदी में रूपांतरण या इंग्लिश में सही है तो इंग्लिश का रूपांतरण मान लिया जाएगा। अगर उस प्रश्न में उत्तर ही नहीं है तो कभी कभी आयोग क्या करता है, उपयुक्त में से कोई नहीं मान लेता क्योंकि इसके पास आप ब्रह्मास्त्र रखा हुआ है, क्योंकि ई ऑप्शन। अब देखो, आयोग ऑप्शन ई या नाट देकर के फंस गया, वरना बच्चे इंग्लिश पढ़ते। यहाँ बच्चे सही हैं, इंग्लिश तभी पढ़ा जाता है जब कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ तो ई ऑप्शन देकर आयोग इंग्लिश का हमने उत्तर इंग्लिश का देखा नहीं और हिंदी का देखा तो हिंदी नील रटा था, लेकिन उपयुक्त में से कोई नहीं लगा दिया। तो ये इस अभ्यर्थी के कहने का मतलब है कि उपयुक्त में से जो कोई नहीं दिया गया है उस कारण से उसके मार्क्स कम हो रहे हैं। तो आयोग क्या करेगा ऐसे में, तो इंग्लिश मान लेगा, इंग्लिश वाले उत्तर को मान लेगा। बाकी जिनमें नहीं मानेगा या जिनमें उत्तर नहीं मिल रहा होगा उस प्रश्न को डिलीट करके उन सबको मार्क्स दे दिए जाएंगे, चाहे 6 की शिफ्ट हो चाहे 7 की शिफ्ट हो, और मात्र 1 से 2 क्वेश्चन का अंतर देखने को मिलेगा। अब देखो, उसके बाद एक क्वेश्चन है, किस शिफ्ट का है हमें को पता नहीं है, कि मानव आंख में प्रवेश करने से प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसका उत्तर आइरिस बताया जा रहा है, लेकिन आयोग ने प्यूपिल दिया है। गूगल पर सर्च करने से आइरिस आ रहा है, तो बहुत सी सारी बुक आइरिस हैं। तो देखो, इस प्रश्न का उत्तर किस शिफ्ट में था ये देखना है। उसके बाद इस प्रश्न को देखने के बाद क्या करना है, एनसीईआरटी के आंख वाले चैप्टर में जाना है। क्लास 10th में होगा आंख का चैप्टर, उसमें जाना है। वहां पर ये चीज जो होगी उस साक्ष्य को अपलोड कर देना है जो ऑब्जेक्शन करेगा। तो वहां पर अगर प्रश्न को जो वहां पर एनसीईआरटी में बेस दिया गया होगा उस आधार पर सही हो जाएगा। तो इसमें जो उत्तर ये दिया गया होगा, आइरिस जिन्होंने लगाया होगा वो सही होगा। मान लो जो उत्तर आयोग ने दिया है, जो उत्तर सही है वो उत्तर ही प्रश्न में नहीं है और उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन नहीं डाला है, उपयुक्त में से 1 से अधिक डाल दिया है, तो ऐसे प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ गए? तो क्लियर हो चुका होगा। एक अभ्यर्थी ने किया 6 को सेकंड शिफ्ट में सुकेत का जेंडर क्लियर नहीं है, आंसर 200.4 आ रहा है, ऑप्शन में लगभग पूछा गया था। ये चीजें जो हैं तो ये आप डीआई के अपने आधार पर देख सकते हो। अब आपको करना क्या है, आप किसी भी शिफ्ट में रहे हो, आप अपने प्रश्नों को आप जो है कमेंट सेक्शन में हमारे बता सकते हो। जब आप बता दोगे तो इन प्रश्नों को हम एनालिसिस करके और पूरी डिटेल के साथ हम आपको बता देंगे कि किन प्रश्नों पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, किन प्रश्नों पर नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न है, ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बता रहे हैं ऐसे ऐसे प्रश्नों पर क्या सर नंबर बढ़ेंगे, तो हमने बताने का प्रयास भी किया है। पूर्ण अंक भी उनको मिलेंगे जो प्रश्नों में उत्तर नहीं मिल रहा होगा, और उन प्रश्नों के पूर्ण अंक नहीं दिए जाएंगे जिनके मार्क्स जिनके उत्तर इंग्लिश या हिंदी में दिए होंगे। 4 ऑप्शन में से अगर उत्तर मिल रहा है तो आयोग उसी को मानेगा। अगर आपने उस प्रश्न का उत्तर सही दिया है तो आपको सही मार्क्स मिलेगा, तो गलत मार्क्स मिलेगा। तो आपत्ति कैसे दर्ज करनी है, तो आपत्ति जो है ये वेबसाइट पर जो आयोग के द्वारा बताया गया है कि 6 तारीख 7 तारीख इस लिंक पर क्लिक करके ही आपत्ति दर्ज करना है। तो आपत्ति दर्ज करने से पहले अपने शिफ्ट के प्रश्नों को देख लो, 1-2 क्वेश्चन जो आप करना चाहते हो उन प्रश्नों को आप हमें बता सकते हो या कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि हम उसका वीडियो दे सकें कि आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपको अपनी शिफ्ट में किस प्रश्न पर डाउट लगता है ज़रूर बताइए। बाकी ये चीज़ें हैं कि कैसे मार्क्स बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते, इसके बारे में हमने बताने का प्रयास किया। चैनल पर नए थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी जानकारी के लिए जो पेट के एग्जाम के बाद आने वाली भविष्य में जितने भी एग्जाम पेट से रिलेटेड होने वाले सब के बारे में बताने वाले, तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी जानकारी दिए सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।